दिस इज नूतन चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटी। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है और फूड सिक्योरिटी अगर पैदा करनी है कि सारे लोगों को खाना मिले तो कौन से फैक्टर डायमेंशन ज़रूरी है। इस वीडियो में हम करेंगे हाउ नेचुरल कैलामिटी अफेक्टेड फूड सिक्योरिटी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी फ्लड आ जाए, ड्रॉट्स पड़ जाए तो उससे क्या फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो जरा, ड्यू टू अ नेचुरल, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि अगर कभी भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी आएगी तो डैम श्योर उससे क्या होगा बेटा, उससे फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? ड्यू टू अ नेचुरल कैलामिटी लाइक ड्रॉट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस। अब एक बात बताऊं, जहां बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं को ग्रो किया जा रहा था, फार्मर ध्यान रख रहा था, ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, बारिश आई नहीं, ठीक है, तो उससे जो फूड प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फूड प्रोडक्शन घटा या बढ़ा? घटेगा। तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आए, फ्लड का एग्जांपल दे सकते हैं, ड्रॉट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन घट जाएगा। इट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन अ अफेक्टेड एरिया। जिस भी एरिया में फ्लड ड्रॉट आया वहां पर क्या होगा, फूड सिक्योरिटी रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन खराब हो गया, क्रॉप्स फेल हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ बेटा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइस गोज अप। देखो, ये सार्वभौतिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। अगर फूड कम अवेलेबल है, कम है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्राइस हाई हो जाएगा, ठीक है। अब जिस जगह पर नेचुरल कैलामिटी आया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, प्रोडक्शन घट गया फूड का, वहां पर क्या होगा, जो प्राइस होगा फूड का वो बढ़ जाएगा, ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा। एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड फूड। सीधी सी बात है। If natural calamity like flood and drought affected any area, food production fail, food production down, and price of food increase. In this situation, some people, especially poor people, unable to purchase food, afford food, वो खाना अच्छा खरीद ही नहीं पाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। If such calamity happen in a very widespread area or stretch over a long time period, it is cause a situation of starvation. If फूड, ये जो हुआ है, नेचुरल कैलामिटी आई, इफ फ्लड, ड्रॉट, इसकी वजह से ये जो सिचुएशन है वाइड स्प्रेड हो जाए और थोड़ी रुक जाए लंबे समय के लिए, इट इज टर्न इनटू स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है भूख से मरना। आप सोच के देखो, एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे खेती होती है, ठीक है, और वो ड्रॉट की वजह से या फ्लड की वजह से वो गेहूं चावल जो भी ग्रो करा वो बर्बाद हो गया, तो फूड का प्रोडक्शन घट गया, फूड का प्राइस बढ़ गया, तो जो कॉमन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो खाने को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इफ दिस सिचुएशन कि लोग, फूड का प्रोडक्शन घट गया है, लंबे टाइम के लिए बार बार फ्लड आ रहा है, ड्रॉट्स आ रहे हैं और बार बार क्रॉप्स फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ फूड लगातार बना रहेगा। इफ दिस सिचुएशन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, इट जनरेट स्टारवेशन, भूखमरी आ जाएगी, ठीक है, भूख से लोग मरेंगे, ठीक। starvation might take a turn to famine, ठीक है, अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो ये सिचुएशन जल्दी famine में टर्न हो जाती है। आ गया समझ में कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग भूख से मरने लगते हैं, है ना, कितना खतरनाक। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे क्या नेचुरल कैलामिटी, कोई भी जो डिजास्टर है नेचुरल, वो फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। हाँ, करता है, अच्छे से करता है या बुरे से करता है? बुरे से ही करेगा। लाइक एग्जाम्पल ड्रॉट, खेती हो रहा है, हर जगह पर ग्रो हो रहा है फूड, लेकिन अगर ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, बारिश हुई नहीं, तो उससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, और जो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन है फूड का, अभी थोड़ा रह गया फूड, तो उसकी वजह से जो प्राइस है फूड का बढ़ जाएगा, आम आदमी खरीद नहीं पाएंगे, स्टारवेशन हो जाएगा, यानी भूख लोगों में बढ़ जाएगी, और अगर स्टारवेशन रुका तो ये फमाइन में टर्न हो जाएगा, भूखमरी, लोग बहुत लंबे टाइम तक इससे मरेंगे, ठीक है। खतरनाक सिचुएशन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड। आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।